मैंने स्क्विड गेम का सीजन 1 दोबारा से देखा है और जो चीजें आई लाइक की ये मिस कर दी थी। सबसे माइंड ब्लोइंग चीज की जो फ्रंट मैन है वो भी स्क्विड गेम का फॉर्मर प्लेयर रह चुका है, जिसका प्लेयर नंबर था 132 और जिस स्क्विड गेम की लीग में वो खेल रहा था वो लीग थी 28 स्क्विड गेम। हेलो गाइस, वेलकम टू एसएच एक्सप्लोर। और नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा शो स्क्विड गेम, उसका सीजन 2 आ रहा है। नेटफ्लिक्स हमको स्क्विड गेम के प्रीमियर पे बुला है, इसलिए हम बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स देख लेना बॉस। सीजन 1 देख के मैंने चुन चुन के डिटेल्स निकाली है जो कि मे भी आप लोगों ने मिस कर दी हो। सबसे पहली और सबसे माइंड ब्लोइंग डिटेल कि स्क्विड गेम वर्ल्ड के अंदर स्क्विड गेम पहली बार नहीं खेली जा रही थी, बल्कि ये गेम 1998 से चलती हुई आ रही थी। यस गाइस, स्क्विड गेम की अभी तक बहुत सारी लीग्स खेली जा चुकी है। अब कौन सी लीग में कौन सा प्लेयर विन था या फिर कौन कौन से प्लेयर उसमें खेल रहे थे, ये सारी डिटेल्स फ्रंट मैन के केबिन के अंदर थी, जिसको अंडरकवर पुलिस एजेंट हान जून हू, व्याकरण देख लेना आप लोग, वो चेक करने के लिए आया था। ये डिटेल सीजन 1 एपिसोड नंबर 5 की है और मेजॉरिटी डिटेल्स वहीं से उठाई है मैंने। जब ऑफिसर फ्रंटमैन के केबिन के नीचे जाता है, वहां पे उसको एक फाइल देखने को मिलती है जहां पे कौन से प्लेयर ने कौन सी स्क्विड गेम की लीग जीती है और कौन से ईयर में जीती है, उसकी लिस्ट मिलती है। वहां पे वो 2015 की लिस्ट चेक करता है। वहां पे प्लेयर नंबर 132 ने स्क्विड गेम की 28th लीग जीती थी। उसके बाद में वो 2015 की सारे प्लेयर की लिस्ट चेक करता है। उसमें उसने 132 नंबर का जो प्लेयर है उसमें उसकी खास दिलचस्पी थी। उस प्लेयर का नाम था हान इन हू और जो पुलिस ऑफिसर यहाँ पे सर्च करने के लिए आया था उसका नाम था हान जॉन हू। तो आप लोगों ने ये चीज तो नोटिस कर ली होगी कि ये दोनों एक दूसरे के भाई थे, लेकिन आपने ये डिटेल मिस कर दी होगी कि वो जो फाइल सर्च कर रहा था वो अपने भाई की ही फाइल सर्च कर रहा था, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर है वो यहाँ पे अपने भाई को ढूंढने के लिए आया था। जो फ्रंट मैन है उसका नेम हमको 8 एपिसोड तक दिखाया ही नहीं जाता है। सिर्फ एक सीन में उसका हमको नाम सुनने के लिए मिलता है, जब वो अपने भाई को ही गोली मारता है तब वो बोलता है कि वाई इन हू, और तभी हमको पता चलता है कि ये इसका भाई है। और तभी से ये सारी मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है, क्योंकि जो प्लेयर जीता था उसका नाम था हान इन हू। यहाँ पे भाई सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग चीज ये है कि उस प्लेयर ने गेम को क्रॉस कैसे किया होगा। आई मीन कि हमको पहले ही दिखा दिया गया है कि उसकी एक किडनी उसने अपने भाई को दे दी थी, तो उसने रेड लाइट ग्रीन लाइट टग ऑफ वॉर जैसे गेम को क्रॉस कैसे किया होगा एक किडनी के सहारे। मैं ह्यूमन बॉडी का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे को इतना पता है कि एक किडनी के सहारे ऐसे क्रूशियल माहौल में सर्वाइव कर पाना थोड़ा सा और मुश्किल होता है। और यही चीज फ्रंटमैन को और भी ज्यादा स्पेशल बनाती है कि वो एक लकी प्लेयर रह चुका है स्क्विड गेम का। दूसरी माइंड ब्लोइंग चीज ये है कि जो अपने दादाजी है उनकी फैमिली और उनके पुत्र पौत्र भी रह चुके हैं। ये जो दादाजी है वो पूरे आइलैंड के मालिक थे और वही अब मर चुके हैं। वही सब ये करवाया करते थे गेम्स वगैरह। अब उनकी जगह कौन संभालेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो हो सकता है कि उनका कोई लड़का आगे आए, जो कि हमको सीजन 2 में दिखाया जाएगा कि नेक्स्ट होस्ट कौन होगा। इसी के साथ साथ जो पुलिस ऑफिसर था उसके कंधे पे सिर्फ गोली ही लगी गई है, उसकी लाश हमको नहीं दिखाई गई है अभी तक। तो चांसेस आर देयर कि वो भी सीजन 2 में रिटर्न करेगा। तीसरी माइंड ब्लोइंग डिटेल ये है कि जो भी वीआईपीज है वो कोरियन नहीं है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे माइंड ब्लोइंग डिटेल हुई। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कैसे वो कोरियन नहीं है। तो फ्रंटमैन उनसे हमेशा से इंग्लिश में ही बात करता है। दूसरा कि उन्होंने मास्क भले ही पहन रखा हो, लेकिन उनकी जॉ लाइंस और सारी चीजें देख के पता लगता है कि वो कोरियन नहीं है। अब शॉकिंग चीज यहाँ पे ये है कि ये वीआईपी टॉप बिलियनियर हो सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ही स्क्विड गेम चलती है। ये लोग ही बैट लगाते हैं। सोचो कि भाई 22 सालों तक 28 लीग्स चलती है, कितने लोग पता नहीं मारे गए होंगे यहाँ पे। तो क्या पुलिस वाले या फिर गवर्नमेंट को पता नहीं चला उन लोगों के बारे में? कोई तो होगा ना ऐसा जिसने बक दिया होगा या फिर कुछ तो हुआ होगा ना। और जो विनिंग प्लेयर होते हैं उनको जितना भी अमाउंट होता है वो बैंक के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है। अब भाई गवर्नमेंट किसी गरीब के हाथ में सोने का लोटा आ जाए तो पूछेगी तो सही ना कि ये लोटा आया कहाँ से, तूने चोरी तो नहीं किया ना कहीं से, या फिर तेरे को कहीं से गिफ्ट में मिला है, वो चेक तो करेगी ना। लेकिन स्क्विड गेम के वर्ल्ड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब कि ये जो स्क्विड गेम के वीआईपीज है वो गवर्नमेंट तक को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इतनी पावर और इतना पैसा है इनके पास। चौथी माइंड ब्लोइंग डिटेल्स की, मतलब माइंड ब्लोइंग डिटेल्स तो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग भूल गए होंगे स्क्विड गेम पैसे कहां से कमाती है। आई मीन कि इतना सारा पैसा प्लेयर पे लुटाता कौन है, इतना सारा उड़ाता कौन है। पहले मेरे को लगता था कि ये ऑर्गन बेच के पैसा कमाते होंगे एपिसोड नंबर 2-3 तक, लेकिन जब मैंने इसको 2 बार देखा तब मेरे को एकदम एक्यूरेटली पता चल गया कि जितने भी वीआईपीज होते हैं वो बैट लगाते हैं सारे प्लेयर्स के ऊपर। अपने बूढ़े चाचा मरने से पहले एग्जाम्पल भी देके जाते हैं कि तुम लोग रेस के घोड़े के ऊपर जैसे बैट लगाते हो वैसे
वैसे ही ये लोग इन पे बैट लगाते हैं। और स्क्विड गेम के अंदर ऐसे लोगों को ही लिया जाता है जिनकी फाइनेंशियली कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही होती है। मतलब जस्ट वो लोग या तो मरने वाले होते हैं या फिर उनका देश से सफाया हो जाने वाला होता है। पांचवी माइंड ब्लोइंग डिटेल जो कि आपने मिस कर दी होगी मे बी, स्क्विड गेम के अंदर जितनी भी गेम्स खिलाई जा रही थी वो सारी जो रेस्ट रूम था वहां पे ऑलरेडी प्रिंटेड थी। हमको सीजन नंबर 1 एपिसोड नंबर 8 में पता चलता है कि जो सारी गेम्स खिलाई गई थी, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, टग ऑफ वॉर, वो सारी गेम्स वॉल के ऊपर प्रिंट थी। ये चीजें पहले हमको इसलिए नहीं दिखी क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बैड्स रखे हुए थे। स्क्विड गेम का सीजन 2 पूरा देखने के बाद में एक लाइन मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, वो ये है कि ओहिल नाम ने, मतलब प्लेयर 001 ने मरने से पहले ये बोला था कि जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है उनकी जिंदगी एक जैसी होती है। अमीर आदमी कितनी भी चीजें खरीद ले, कहीं पे भी चला जाए, लेकिन उसको वो खुशी नहीं मिलती है और गरीब आदमी कुछ खरीद ही नहीं सकता। और इसी कॉन्सेप्ट को उसने मद्देनजर रखते हुए उसने ऐसी गेम बनाई जहां पे अमीर जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है और गरीब जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है वो मिल पाए और उन दोनों की ही प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पे सॉल्व हो जाए। आप लोगों का भी एक बार दिमाग जरूर घुमा होगा स्क्विड गेम के अंदर कि इक्वालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस क्यों किया जाता है, आखिर मरना ही तो है ना सबको। तो एक्चुअली में वो नेचर से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। जैसे कि हिरन को नेचर खाना देती है, उसके साथ साथ अपने बचाव का मौका देती है, पर बाघ को भी तो अपना पेट भरना होता है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ में उन लोगों ने स्क्विड गेम बनाई थी कि यहाँ पे प्लेयर को अपने बचाव का भी पूरा मौका दिया जाएगा और उसको गेम छोड़ने का भी पूरा हक है। स्क्विड गेम का सीजन 1 मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा। स्पेशली इस बात पे मेरा बहुत ज्यादा ध्यान गया कि जो लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं उनको फैमिली से अपना सुख नहीं मिल पाता है, और जो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं उनके पास सब कुछ होता है पैसों को छोड़ के, फिर भी आप किसी गरीब को पैसा दे देते हो तो वो अपनी फैमिली खो देगा। और ये रियलिटी है कि लाइफ में आपके पास हर स्टेज में कुछ ना कुछ मिस ही रहेगा, आप परफेक्ट लाइफ को कभी अचीव नहीं कर पाओगे। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया हो। वेल, कौन कौन सी गेम सीजन 2 में खेली जा सकती है उसके बारे में बहुत सारी डिटेल हमको सीजन 1 में ही दे दी गई थी, जिसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। मैं हूँ एसएच एक्सप्लोर, मिलते हैं अगली वीडियो में।